जी है, प्यारेलाल जी बिश्नोई। सर, क्या हिरणी को आपने जो प्रेग्नेंट थी उसको पीठ पर उठा के लेके, ये स्टोरी बताइए, पूरी क्या कहानी थी? मैडम, मैं बिलड़ा तहसील के लांबा गांव से बिलोंग करता हूं। मैं विश्नोई जाति से हूं। मैं मेरे घर पे था तो मुझे सूचना मिली कि 2 हिरण तारबंदी में फंस गए हैं, शिकारी कुत्तों ने उनको घायल कर दिया है। तो मैं मौके पर तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचा। जब तक नर हिरण था उसकी तो मौत हो चुकी थी, मगर जो गर्भवती हिरणी तड़प रही थी। तो मतलब रेस्क्यू सेंटर से तो काफ़ी दूर था, मगर जिस जगह पर हिरणी घायल थी, तड़प रही थी, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में कोई साधन जाने की रास्ता नहीं था। वो जो चारों तरफ बबूल की झाड़ियाँ थी, कोई व्हीकल वहाँ पहुँचना नहीं पा रहा था। तो मैंने वहाँ जाके देखा, अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो क्या पता मुझे भगवान ने इतनी शक्ति कहाँ से दी। हिरणी का वजन होगा कम से कम 80-90 किलो वजन था। 80-90 किलो? 90 किलो वजन में हिरणी थी। मैं नीचे बैठकर हिरणी के दोनों पैर पीछे और दोनों अगले पैरों को पकड़ के बांध दिया। फिर बाद में मैंने हिरणी को मेरे कंधे पर उठा लिया। कंधे पर उठाकर बैठकर मैं वापस खड़ा हो गया। मैं तो सोचता हूँ कि भगवान की कोई गोल्ड गिफ्ट थी, जिससे मैं इतनी वजनदार हिरणी, मेरे वजन से ज़्यादा थी, जिसको मैं 1.5 किलोमीटर तक पैदल मेरे कंधे ऊपर, कहीं बीच में रुका नहीं, कंधे ऊपर ले जाकर फिर बाद में वहाँ से एक प्राइवेट वाहन से उसको मैं रेस्क्यू सेंटर लेके गया। और उस हिरणी ने वहाँ जाने के बाद में एक बच्चे को जन्म दिया, और आज भी वो हिरणी जिंदी है और कम से कम 8 से 10 बच्चों को उसने जन्म दिया। एकदम स्वस्थ है? एकदम स्वस्थ है। ये जो एकदम 80 किलो वजन का आपने बैठ के उठा लिया, ये दिव्य शक्ति सा हो गया? मैं तो दिव्य शक्ति मानता हूँ कि भगवान ने मुझे कहाँ से ऐसी शक्ति दी, जो मैं मतलब इतना वजन उठाकर खड़ा हो गया था। आपने 1 मिनट भी ये नहीं सोचा कि मैं इतना कैसे, ये पूरा जो टाइम है वो तय करूं? मुझे बिल्कुल सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला था। मैं उस तड़पती हिरणी को देखना नहीं पा रहा था, क्योंकि वो गर्भवती थी और उसी दिन ही उसकी डिलीवरी हो चुकी थी और एकदम स्वस्थ, मतलब जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। दोनों स्वस्थ थे। और वैसे मैं 2008 से वन्य जीवों के संबंध में काम कर रहा हूँ, और ऐसे मैंने कई वन्य जीव जो 70-80 फुट गहरे कुएं में गिर जाते हैं, उनको बाहर निकालना, उसको रेस्क्यू करवाना, ये मैंने शायद मेरी लाइफ में कम से कम सैकड़ों की तादाद में वन्य जीवों को रेस्क्यू कर दिया हूँ। और उसमें कम से कम बचे हैं तो 200 से ज़्यादा जीवों को मैंने बचा लिया है। जबकि आप वन विभाग या कोई रेंजर्स या कुछ भी नहीं है? मैं कोई नहीं हूँ, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और ना मैं किसी से आज तक वन्य जीव संरक्षण में जो भी कार्य किया हूँ, मैंने आज तक किसी से 1 रुपया चंदा तक भी नहीं लिया। निःशुल्क सेवा देता हूँ। और रेस्क्यू के लिए कभी वाहन की आवश्यकता पड़ती है तो भी मैं मेरा स्वयं का वाहन ले जाता हूँ और मेरे पॉकेट से पैसा खर्च करता हूँ, ना कि मैं किसी से डोनेशन लेता हूँ। आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं 2008 से लेकर आज तक वही कार्य कर रहा हूँ। जिसका कोई नहीं, उसका मैं। जरूरी नहीं कि केवल वन्य जीव भी हो, जैसे कहीं घायल गौ माता है, उसको भी रेस्क्यू करना पड़ता है, तो उसको भी मैं रेस्क्यू करता हूं और किसी से मैं डोनेशन नहीं लेता हूं। यदि कोई रेस्क्यू गाड़ी आती है तो उसका तेल खर्चा भी मैं मेरी पॉकेट से देता हूं। और बल्कि मेरा ऐसा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, मैं एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता हूं, और मैं मेरी नेक खून पसीने की कमाई के पैसे हैं जो वन्य जीव और मूक प्राणियों के लिए खर्च करता हूं। और मुझे खर्च करने के बाद में सुकून मिलता है। मैं अपने आप को मतलब बहुत खुश महसूस होता हूं कि मेरे हाथ से कुछ हुआ है। जी, आपने कहा कि जिसका कोई नहीं उसका मैं। वाकई में ये होता है एक प्रेम, जानवरों के प्रति प्रेम। अमुक जो बोल नहीं सकते, जो बिल्कुल भी बोल नहीं सकते, जो अपनी पीड़ा बता नहीं सकते, उनके लिए आप देवदूत बन करके आते हैं, जिनको ले जाते हैं। आपने कहा आप निःशुल्क सेवाएं देते हैं। देवदूत तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं एक जीवों के लिए मुझे करने का बहुत शौक है। और मेरे पीछे पीछे मेरा बच्चा भी है, अभी वो RS की तैयारी कर रहा है, मगर उसको भी समय मिलता है और कई उसको सूचना मिलती है कोई घायल जीव है। अभी वो जिस इंस्टीट्यूट में वो RS की तैयारी कर रहा है, वहाँ उसको कहीं हॉस्पिटल में यदि किसी की ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभार मेरे को फ़ोन करता है कि पापा जी आपका कोई मिलने वाला हो तो मेरे उस आदमी की ज़रूरत पड़ गई है और उसकी कुछ हेल्प करो। तो भी मैं मतलब ऐसी जगह पर भी मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे ऐसा कार्य करने का बहुत शौक है। और मैं शुरू से ही मेरे दिल में वन्य जीव और पर्यावरण के प्रति बहुत दया है। जी बिल्कुल, वाकई हम तारीफ़ करते हैं आपके इस साहस की। जब आपने हिरणी को उठा करके आप पीठ पर ले गए, ये प्यारेलाल जी, इनके साहस की तारीफ़ करनी पड़ेगी। ये है बहादुर योद्धा जो जीवों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये राजस्थान की इस धरती पर, मारवाड़ के क्षेत्र में आपको ये योद्धा देखने को मिलेंगे, जिनके रग रग में वन्य जीवों के प्रति जो प्रेम है उसका सरोवर होता है। धन्यवाद।